देख रहे हैं आज का प्रहरी एकेपी न्यूज। मैं हूं हरीश तोमर। इस समय मौजूद हूं हरिद्वार की गली नंबर 1 में। बुराड़ी क्षेत्र का जाना पहचाना एक चर्चित नाम हेमंत झा समाजसेवी ने स्वराज इंडिया का कार्यालय खोला, जिसका उद्घाटन स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम के कर कमलों के द्वारा होते हुए देखा जा सकता है। आज 1 फरवरी वसंत पंचमी का शुभ अवसर है। हेमंत झा ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इतना ही नहीं, तमाम सामाजिक लोगों ने एकजुटता के साथ हेमंत झा को नेक और अनुशासित कर्मठ व्यक्ति बताया और उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही। इतना ही नहीं, ये भी कहा यदि पार्टी मौका देगी तो हम सब हेमंत झा के साथ हैं, जिसे देखा और सुना जा सकता है। दिल्ली में सभी पार्टियों ने निगम चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसमें स्वराज इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है। समय आने पर कितने लोग साथ देंगे हेमंत झा जी का, ये अभी से कहा नहीं जा सकता है। देखिए और सुनिए हरीश तोमर के द्वारा की गई बातचीत को। अजीत झा जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, ये सारे लोग जिन्होंने सिद्धांत बनाया कि इस सिद्धांत पर हम आगे सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने सत्ता मिलते ही सिद्धांत को भूल गए। पर यहाँ योगेंद्र यादव सर जैसे लोग, प्रशांत भूषण जी जैसे लोग अभी भी हैं जो इस सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वे आगे बढ़ना है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, वो इस तरह से इस मुहिम से जुड़े। ये स्वराज इंडिया एक मिशन है, इस मिशन से जुड़े और समाज में जाकर के जो भी समस्याएं हैं उसको गौर करें, उस लोगों से बात करके उनकी समस्याओं को सुने और अपने स्तर से उसको साहब, कौन सी मुहिम की बात कर रहे हैं आप? कौन सी मुहिम लेके चल रहे हैं आप स्वराज इंडिया? हमारी मुहिम यही है कि जो समाज में आज भी अराजकताएं हैं, महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, हमारी सड़कें, गलियां, सिवर, इतनी सिविक प्रॉब्लम, जो बेसिक सिविक एमिनिटीज़ होती है, उसके अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं जो हम उसको आज तक समाधान नहीं कर पाए। हमारा इतना बड़ा संतनगर बुराड़ी क्षेत्र है, मेन रोड पर घूम लीजिए, एक भी यूरिनल नहीं है। ये सब कितनी बड़ी समस्याएं हैं जो 10 साल से यहाँ बीजेपी के भी हैं कॉरपोरेशन में, करीब 2-2.5 साल से हमारी सरकार जो है दिल्ली की, वो भी काम कर रही है। पर किसी को ये समझ नहीं है कि यहाँ पर हमारी माताएं बहनें जो ऊपर से स्वच्छता मिशन के जो पैसे खर्च होने के लिए यहाँ आ रहे हैं, हम उसको खर्च करें, हम उनको सुविधाएं दें, ऐसा किसी को कोई सोचना ही नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि स्वराज अभियान, स्वराज इंडिया अभियान से जुड़ने के बाद लोगों को ये समझ में आएगी कि नहीं, हमारी समस्याएँ जो हैं हमारे घर के अंदर हैं, हमारी गलियों में हैं, हमारे पड़ोस में हैं, तो हम पहले उसको सुने और उसका समाधान निकालें। अब आज खोला गया है, इसका क्या मूल उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, हेमंत भाई को विशेष तौर पे बधाई देना चाहता हूँ कि इस कार्यालय के आज इस उद्घाटन के पवित्र अवसर पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह कार्यालय जिस विचार के लिए, जिस सिद्धांत के लिए और जिस उद्देश्य के लिए हमने पार्टी का गठन किया है, उसकी पूर्ति में हर दिन, हर वक्त, हर सेकंड सहायक हो सके। इसके लिए इन सबको बहुत बहुत बधाई। और देखिए, मुख्यतः और कार्यालय, कार्यकर्ता तो हैं ही, हम जुड़े हुए हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने वाले हैं। कार्यक्रम पूरी दिल्ली में चला रहे हैं, देश भर में चला रहे हैं, गांव-गांव में चला रहे हैं, शहर शहर में चला रहे हैं। और जो कार्यालय वाला जो बहुत अहम, बहुत मुख्य और बहुत पवित्र हिस्सा है इन 3 में से, उसका आज उद्घाटन हुआ है। इसलिए मैं विशेष तौर पे एक बार फिर से हेमंत भाई को और यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सबसे आह्वान करता हूँ कि इस कार्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज के काम को आगे बढ़ाने के लिए सब एकजुट होकर, एक साथ होकर, बुलंद आवाज़ करके आगे बढ़ें। क्या उद्देश्य है? आने वाले एमसीडी चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की जो स्थिति है वो ये है कि पिछले कई सालों में मुख्यतः जो मुद्दे दिल्ली के उभर के आए हैं, दिल्ली के आम लोगों के, वो अगर हम गिनें तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से लेके वायु प्रदूषण, तरह तरह के प्रदूषण से लेकर के जो कूड़े कचरे की जो समस्या, सैनिटेशन की जो समस्या है, ये जो ऑनगोइंग अभी स्ट्राइक भी चल रहा है कई जगहों पे, ईस्ट एमसीडी में खास करके, ये सब मुख्यतः ये समस्याएं लोगों की समस्या है जो दिल्ली के लोगों की है। इसमें कोई विरोध नहीं है, कोई दो राय नहीं है और कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में, आज के दिन में दिल्ली की सफाई है। देश की राजधानी होने के बाद भी
ये अफसोस की बात है, लेकिन साथ ही साथ ये सच्चाई भी है कि दिल्ली की सफाई और स्वच्छता दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी हाल में भी अपने स्तर पे फेल हो रही है और एमसीडी को जो सीधा जिसको काम करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, वो भी फेल हो रहा है। तो हम कहते आ रहे हैं कि दिल्ली में जो 3 सरकारें हैं, 3 स्तर पे सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और एमसीडी जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी एक सरकार है। 3 सरकार है और तीनों बेकार है। और जो दिल्ली की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो स्वच्छता जो दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर तीनों के तीनों पूरी तरह से विफल रहे हैं। हम चाह रहे हैं म्यूनसिपल गवर्नेंस है वो बढ़िया काम करती है। हमारा पहला फोकस ये है कि म्यूनसिपल गवर्नेंस के इन चुनावों के प्रोफाइल को बढ़ाया जाए और मुद्दे के स्तर पर भी जो दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे के समाधान करने के लिए जो सरकार है, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस सफाई की समस्या को दूर नहीं कर सकती है, दिल्ली को चमका नहीं सकती है, दिल्ली को स्वच्छ नहीं कर सकती है, दिल्ली को आइडियल सिटी नहीं बना सकती है। वो हम करके दिखाने वाले हैं। ये हमारा एजेंडा है। क्या करेंगे इसके लिए? राजनीति के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा सफाई है आज के डेट में। तो हम सिर्फ दिल्ली की सफाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली की सफाई के अलावा जो हमारे उम्मीदवार होंगे वो भी साफ़ होंगे, क्योंकि हमें साफ़ राजनीति लाना है। तो सिर्फ साफ़ सड़क, साफ़ हवा, साफ़ नीयत ही नहीं और साफ़ दिल्ली ही नहीं, हमारे उम्मीदवार भी बिल्कुल स्वच्छ होंगे। और हम क्योंकि हम स्वच्छ राजनीति करने आए, तो इसका मतलब यही है। 2 अक्टूबर को ही बज गया था गांधी जयंती के दिन, और जहाँ तक काम करने के लिए और जो बिगुल की बात है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में जहाँ कहीं भी स्वराज अभियान के कर्मठ कार्यकर्ता नेता हैं, वहाँ पे वो काम आगे बढ़ता रहेगा। और ख़ास करके इस कार्यालय के आज के उद्घाटन से मैं हेमंत भाई को भी शुभकामना देना चाहता हूँ, यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि यहाँ के क्षेत्र में हेमंत भाई के माध्यम से जो कुछ भी काम जहाँ तक कर सके, साथ मिलके एकजुट होके और स्वराज के उस सिद्धांत के जरिए, उस स्वच्छ राजनीति के सिद्धांत के साथ वो आगे बढ़ें और करते रहें। कई जगह लोगों से बात भी की है, तो किसी न किसी रूप में जो अभी गवर्नेंस चल रही है दिल्ली लेवल पर, स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर और जो म्यूनिसिपल लेवल पर, जो सर ने अभी बताया, इन तीनों जगह पर जो भी गवर्नेंस है उससे लोग असंतुष्ट हैं किसी न किसी कारण से। तो उन स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, लेकिन वो स्वच्छ राजनीति एकदम अस्वच्छ कब हो गई हमको पता नहीं चला, जिस वजह से हम सबको अलग होना पड़ा। हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हों या हमारे सारे कार्यकर्ता हों, जितने भी अब स्वराज इंडिया से में जुड़े हैं आके, वे सभी एक डाल के टूटे हुए पंछी हैं, दुखी हैं, क्योंकि जो मुहिम हम लोग लेके चले थे वो बिल्कुल वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। इस वजह से हमको अलग होकर एक अलग डाल, अपनी एक अलग पौधा हमें उगाना पड़ रहा है, जिससे कि हम लोग इस वातावरण को, इस समाज को स्वस्थ राजनीति स्वच्छ कैंडिडेट खोजने के लिए क्या पैरामीटर अपनाएगी? देखिए, जो हमने अपने संविधान में भी लिख के जिक्र किया है, कई बार हम कहते रहे हैं, और जिस आधार पे हमने पार्टी बनाई है वो एक है व्यवस्था परिवर्तन का। सिर्फ सरकार बनाना और सांसद विधायक पार्षद बनना नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन का है। उसके लिए जो आवश्यक है वो ये है कि मुख्यतः तीन विचार हैं, 3 सिद्धांत हैं जिसका हमें पालन करना है। जब हम उम्मीदवार का चयन करेंगे उसमें भी इन सिद्धांतों का पालन करेंगे, जब हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उस वक्त भी इसका पालन करेंगे, और जब हमारे उम्मीदवार जीत जाएंगे, जो कि जीतेंगे, उसके बाद जब काम करेंगे अपने क्षेत्र में तब भी इसका पालन करेंगे। वो 3 बातें हैं: पारदर्शिता, जवाबदेही और एक लोकतांत्रिक सोच, तानाशाही ना। बहुत लगाव है। मैं चाहूँगा हेमंत जी आपके बीच में हैं, जो आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, और बुराड़ी क्षेत्र जिसके हालात मेरे को अभी तक यही देखने को, इतने साल के बाद देखने को भी यही मिलते हैं कि आज भी बुरे ही हैं, और मैं चाहूँगा कि साथ आप मिलकर के दें और आगे इन्हें बढ़ाएं। हेलो, अब मैं अमिताभ भाई, उसकी मिसेज, 2 एंकर बैठे हुए हैं, एक अजय कुमार न्यूज़ नेशन पर, तो उनकी मिसेज श्वेता झा आज तक का, ये अपना छोटा भाई है। वो कहीं जब से मैं टीवी देख रहा हूँ तब से जानता हूँ, टीवी पर ही। कोई आज तक, मेरे विचार में कोई आज तक ऐसा लीडर नहीं है भारत में जो योगेंद्र यादव जी की तरह बात कर सके, इतनी सौम्यता, इतनी विचार। और इस बंदे को हटाने का अध्यक्ष भी है विश्व मैथिल संघ का, और विचार भी अच्छे हैं, डिसिप्लिन है। सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन में रहते हैं, किसी से किसी तरह की कोई भी, यहाँ जितने भी बंदे बैठे हैं, अब बाहर भी जो नहीं आए हैं, बहुत लोगों को यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं, आगे बढ़ने के लिए एक है
यहाँ से आगे बढ़े। वाकई मुझे लगा कि ये पिछली बार बल्कि मिल भी गए थे बीच में कहीं, तो इनको अगर ये आ जाए टिकट, इनको मिल जाए सबके सहयोग से, सब लोगों के इनको आगे बढ़ाने में आप लोग अगर मदद करते हैं, ये लायक आदमी। कोई एजेंडा के तहत काम किया, लेकिन अब जब स्वराज इंडिया से जुड़ गया हूँ तो मतलब ही नहीं है कि इसके अलावा कुछ सोचना भी है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं पहले समाज में काम किया, आज भी रहने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा चलता रहेगा। टिकट जो है वो हरिद्वार बुराड़ी विधानसभा से कैमरामैन लतेश के साथ हरीश तोमर की रिपोर्ट, दिल्ली। धन्यवाद।